और मामला का किस तरह की शिकायत करने आई थी, क्या कहना है? 1 जुलाई के दिन की बात है। वो मैं उस समय फील्ड में था। तभी 3 बजे के आसपास एडीएम फाइनेंस का सलील पटेल है, उनका फ़ोन आया कि यहाँ पर माननीय सांसद कैराना यहीं पर बैठी हुई हैं और वो आपका इंतज़ार कर रही है। जैसे ही मैंने सुना, मैं तुरंत ही आ गया यहाँ पर और माननीय सांसद को अवगत कराया कि मैं आ गया हूँ ऑफिस में। फिर वो आई यहाँ पे, तो सबसे पहले आते ही उन्होंने कहा कि आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। मैंने बताया कि एक्चुअली मैं मीटिंग में था, उसके बाद फिर निकल गया था और मोबाइल वाइब्रेशन पर लग गया था, इसके कारण मैं देख नहीं पाया। और जैसे ही उन्होंने बताया, मैं यहाँ पर आ गया। फिर उन्होंने नगर पंचायत छटमलपुर को लेकर के यूएच के बारे में उन्होंने कहा कि शिकायतें की। तो हमने कहा कि एक लिखित में शिकायत दे दीजिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत दोनों के बीच का क्या है क्या नहीं है। अगर योजना को लेकर के या कार्य प्रणाली को लेकर के है तो आप उसकी लिखित में शिकायत दे दीजिए। तो फिर वो कही कि इस पर कही कि नहीं, लिखित में नहीं, आप ऐसे ही कंसीडर करिए। हमने कहा कि ये चूंकि व्यक्तिगत है दोनों के बीच का आपस में, और कोई भी जो शासन की योजना है वो बगैर नगर पंचायत के अध्यक्ष के या जो भी उसका अध्यक्ष होता है, चेयरमैन के बिना सिग्नेचर पे कोई आगे कार्रवाई होती नहीं है। और मैंने 2 दिन पहले ही नगर पंचायत के अध्यक्ष और ईओ से मैंने वार्ता भी किया था। तो उसी पर उनके द्वारा कहा नहीं, आप ऐसे ही इसकी जांच करा लीजिए। फिर उनके द्वारा जो ये आरोप लगाया गया है कि ऑफिस में उनके द्वारा कहा गया कि गेट आउट, जो तो ये न तो संभव है। मैं लोक सेवक हूँ और अपनी सीमा को जानता हूँ। सरकार के द्वारा भी बार बार माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ उनके पत्रों का हो चाहे भाषा शैली का हो, बार बार निर्देश दिया जाता है और हम लोग उसी के अनुकूल व्यवहार भी करते हैं। जहाँ तक उनके आरोप का है तो वो आरोप बिल्कुल ही निराधार है। लोकसभा क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में चाहे सरसावा हो, कैराना हो, सभी जगह से कांवड़िया निकलते हैं। तो ये हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा है, सांस्कृतिक संस्कृति है। तो सभी लोग उनके स्वागत में और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। कैराना सांसद इकरा हसन इस समय काफ़ी विवादों में है। आपको बता दें कि इकरा हसन सहारनपुर में एडीएम ई के ऑफिस में पहुंची थी और वहां पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि एडीएम साहब ने उन्हें गेट आउट कह दिया। बाद में जब इसकी पूछताछ की गई तो एडीएम ने अपना पक्ष रखते हुए जानकारी दी कि आरोप उन पर झूठे लगाए गए हैं, ये आरोप गलत हैं। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, ये बातें निराधार हैं। लेकिन इकरा हसन ने इस बात को यहीं नहीं रोका। 1 तारीख को इकरा हसन ने हुई पूरे घटनाक्रम की जानकारी मुख्य सचिव को लखनऊ दी और उसके बाद मंडल आयुक्त सहारनपुर को भी इसकी शिकायत की है। मंडल आयुक्त सहारनपुर ने जिलाधिकारी सहारनपुर को जांच के आदेश दिए हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि का अपमान नहीं होना चाहिए। फिलहाल जिलाधिकारी सहारनपुर इस पूरे मामले पर जांच कर रहे हैं। विवाद गहराता देख करके एडीएम साहब लगातार मीडिया में जो बाइट दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि आरोप झूठे हैं। मामला छटमलपुर का था, जिसके अंदर शमा परवीन नाम की महिला को लेकर इकरा हसन सहारनपुर पहुंची थी। आपको बता दें कि इकरा हसन का हालांकि ये क्षेत्र नहीं है, वो कैराना से सांसद हैं और ये मामला यहाँ छटमलपुर का है और छटमलपुर सहारनपुर में आता है। यहाँ पर सांसद इमरान मसूद हैं, लेकिन सिफारिश में वो गई थी शमा परवीन की और वहाँ पर उनका कहना है कि एडीएम साहब ने शमा परवीन के साथ बदसलूकी की, उनकी बात को नहीं सुना और एडीएम ने कहा कि लिखित में शिकायत लाइए। लेकिन जब बीच में इन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो एडीएम संतोष बहादुर ने गेट आउट शब्द यूज़ करते हुए सांसद को अपने केबिन से बाहर कर दिया। बहरहाल इस पूरे मामले पर जांच चल रही है और ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन सियासत बेहद गर्म है। द ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गौरव मिश्रा, सहारनपुर।